सदम में कि सदम नहीं, मैं सोचा कर कि इतना जल्दी कैसा आ गया, इसलिए मैं सोचा था। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं बच्चों। सो सब बच्चों लोग को गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. तो आज बच्चा अगेन आपको पैटर्न में देखना बच्चों कि कैसे आपको फॉर्मूलाज जल्दी रिवाइज करने हैं। अगेन सारे बच्चे माइंड मैप्स का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सारे बच्चे जो चैप्टर्स नहीं आ रहे वो आपको प्रॉपरली देखना पड़े, ठीक है ना। उसको आपको प्रॉपर इसको लेकर इसको स्टिक करो पेपर के पास, वॉल के ऊपर, और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। एक हफ्ता बचा है, तो आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप फॉर्मूला रिवाइज कर पाओगे उतना आपको एग्जाम में चीजें फास्ट बनेगी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, देखो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दोनों आपका ये पार्ट जे के एंट्रेंस में यहाँ पे दिया गया, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, अब मस्ती ज्यादा नहीं, प्रॉपरली यहाँ पे समझो, ठीक है ना। चलिए देखो, जैसा आपको दिख रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो आप देखो दो ऑक्सीडेशन नंबर पे काफी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आने वाला है, और क्वेश्चन किस में से आता बचाता है, ये आपका एक्सेप्शन केस पे आता है, या आपका एक्सेप्शन वाला केस पे आता है। दूसरा देखो बच्चे, देखो अगेन कुलरॉस लो, ठीक है ना, कंडक्टेंस, यहाँ से आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी मिलेंगे। जो हमने पढ़ा था दैट इज रेजिस्टिविटी रो एल बाई ए, दैट इज सेल कांस्टेंट, यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा बच्चों, फिर आपको पता होना चाहिए आपका नर्स्ट इक्वेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन आपको बच्चों प्रॉपरली आना चाहिए, यहाँ से आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो, इन्होंने प्रॉपरली बता दिया जो आपको थ्योरी पढ़ना है, इसमें से कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेटर और फ्यूज सेल, ये तीनों ही सेल पढ़ना है। इसके अलावा कोई आपको करने की जरूरत नहीं है। और इसमें बड़ा स्पेसिफिक क्या पढ़ना है, इन सबके सेल रिएक्शंस, इन सबके सेल रिएक्शंस पढ़ने हैं। आपको ये देखना है कि कैथोड में क्या मटेरियल ऐड किया है और आपका एनोड में उन्होंने क्या मटेरियल ऐड किया है। ये दोनों पार्ट आपको नोट करना है, ठीक ना। ये आपका मेजर मोटा मोटा Yes, पार्ट sir. है जेई का, ये आपका जेई का मोटा मोटा पार्ट है। ओके, अब देखो अगेन बच्चा माइंड मैप है, छोटा आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंक्रीज करो, यहाँ पे देखो जरा, दिख रहा है सबको स्क्रीन, Yes, थोड़ा sir. सा Yes, sir. थोड़ा सा ब्लर जा रहा है, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे देखो, देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बोला गया है। फिर आपका यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन कैसे बन रहा है उसके बारे में आपको बच्चा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। अगेन ये पूरा पार्ट आपको प्रिंट आउट निकल तो आपको ज्यादा अच्छा दिखा। इसमें अच्छी बात पता क्या, अच्छी बात ये है जो हमने पढ़ा था ना ड्राई एक्यूमुलेशन पार्ट वाला, तो यहाँ से आप जल्दी पढ़ लोगे कि ड्राई सेल है वो प्राइमरी सेल होता है, एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। एनोड में क्या बच्चों, जिंक है, कैथोड में आपका ग्राफाइट रॉड है। तो ये आपको जल्दी पढ़ने में काम आएगा। फिर बच्चा ने क्या पढ़ा था, लेड सोर्स, उसमें क्या बचेगा, आपका पीबी आपका एनोड में होगा, और उसका ऑक्साइड आपका कैथोड में हो जाएगा, और दोनों आपके सेल रिएक्शन है। तो ये आपको पढ़ने में जल्दी आसानी होगा। फिर लास्ट में देखो कौन सा बच्चा आप बोला था, फ्यूल सेल के बारे में, रुको जरा, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, अब देख रहा बच्चा सबको स्क्रीन अच्छे से प्रॉपरली। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो फ्यूसल फ्यूसल बोला दो अगेन, कैथोड एनोड क्या लिखा है, पोरस कार्बन कंटेनिंग फाइनल डिवाइड पीटीएल पार्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको ये पार्ट सेम ही दिख रहा है, तो उसके मतलब के बच्चों यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स वाला पार्ट को कर दिया, ठीक है ना। तो क्या करना बच्चों, ये जो आपका चीजें मिस्टेक्स होगी वो आपको एनसीईआरटी से करना है। मैंने बच्चों क्या बोलता आपको, जब भी आप माइंड मैप पढ़ोगे तो कुछ कुछ चीज मिसिंग हो उसमें से, तो हमेशा आपको एनसीईआरटी को प्रेफर करके चलना चाहिए। जो उसमें नहीं होगा उसको आपको एक पेज लेके उसमें आपको एक ही पेज में आपको सारा फॉर्म लिख देना है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन देखो बच्चों, देखो सारा यूनिट्स बच्चों देखो, कंडक्टेंस ओममीटर साइमन, ठीक है ना। फिर आपका स्पेसिफिक क्या, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोलर कंडक्टेंस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये सारे आपके यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपको बच्चों जे में काफी क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम उसको करने वाले, ठीक है ना।
अब इतना अपोलो मिशन तक ने JEE KBC नहीं पूछने वाला है, वो खाली अब JEE बेस्ड क्वेश्चंस में आने वाला, ठीक है ना। एनसीईआरटी में था तो नहीं बच्चा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। अगर जो पेपर सेट कर रहा हो ना, तो फिर वो बोले कि भाई तुम थोड़ा सा क्या बोलते हैं अलग वाला पार्ट में पढ़ के, तो वो सब नहीं होता, तो थोड़ा सा समझ के चलना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कुछ आपका एक्सेप्शन केस है जो कि आपको एग्जाम पूछा सकता है। Na2H2O4। अब देखो बच्चों ये आपका रिडॉक्स वाला पार्ट है जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया, ठीक है ना। अब होता क्या बच्चों, अगर हम इसका निकालेंगे, अगर आपको एग्जाम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो क्या क्या बच्चों का बच्चे ऐसे कर देंगे। लेकिन बच्चों क्या ये आपका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर आएगा तभी आप इसका ऑक्सीडेशन निकल पाओगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ बच्चों ये ध्यान दो, देखो यहाँ पे जो जो बीच में जो सल्फर है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच्चों, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 00 है। कोई भी बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। तो ऐसे आपको ध्यान से प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा चीजों को लेकर। फिर देखो बच्चों कैरोस एसिड, क्या बच्चों H2SO5, ये आपका दिया गया। रुक मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो कैरोस एसिड बच्चों, तो यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे एक सल्फर है S, डलबोंडो डलबोंडो आ गया। अब यार आपका 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक OH आ जाएगा कि 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड H, क्या बचा आएगा, सिंगल बॉन्ड H आ जाएगा। अब होता क्या बच्चों, अभी आपको इसका ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, हमें करना है बच्चों, हमें ओवरऑल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाना पड़ता है। हमें बच्चों क्या पता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, तो क्या होगा यहाँ पे इसका दो, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, अगेन ये प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा। ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोक्साइड बॉन्ड है, अगेन माइनस बन जाएगा। फिर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड है तो -2, कार्बन डबल तो -2। अब आपको बोलेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे दो बच्चों जो भी उससे डायरेक्टली अटैच है उसका आप देखो। सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन है जिनका -2 चार्ज है, और आजू बाजू -1 चार्ज ऑक्सीजन का, तो और चार्ज कितना बचा हुआ, -6 और चार्ज है। तो सल्फर कितना चार्ज होता है, वो +6 होगा, तो आप बोलोगे न्यूट्रल बनेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा +6। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका +6 है, तो ये इसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। फिर देखो CrO5 बच्चों, CrO5 वाला क्वेश्चन आपके अवंती टेस्ट में आएगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगेन स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मूला है, अगेन बच्चा स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मूला है। एक क्रोमियम के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बाइंड होगा, और बाकी सारे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बाइंड होगा। तो जब भी आपका ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या बचेगा उसका ऑक्सीडेशन, -1 होगा। तो यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका परऑक्साइड लिंकेज दिख रहा है ऑक्सीजन, तो क्या होगा -1, राइट साइड -1। फिर बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, तो क्या -2 आ गया। तो आपको क्या बैलेंस करना पड़ेगा, -2 -6 हो गया, तो इसका आएगा +6। तो क्या हो गया बच्चों, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया। ओवरऑल मॉलिक्यूल तो क्या होगा, इसका भी आपका +6 आएगा। ये सारे एक्सेप्शन केस है, ये सारे आपके एक्सेप्शन केस है जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं, सारे एक्सेप्शन केस है। दूसरा बच्चों कौन सा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन सब ऑक्साइड। बच्चों कभी हम इसे सब ऑक्साइड बोलते हैं, कभी हम इसको सुपर ऑक्साइड भी कह देते हैं। तो अगेन बच्चों कैसे देखो, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा ना, ये क्वेश्चन आपके वेस्पो थ्योरी पूछ सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये लीनियर दिख रहा है आपको, कैसे देखो बच्चों, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन 2 वैलेंसी, तो क्या बचेगा, इसका -2 हुआ तो इसका +2 होगा, इसका -2 हुआ तो इसका
+2 होगा। हमें न्यूट्रल बनना है तो क्या होगा, बीच वाले का 0 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो ऐसे आपको इसका ऑक्सीडेशन में पता करना है। तो एग्जाम में पूछ लेंगे, जो कार्बन सब ऑक्साइड है वो लीनियर चेन वाला पार्ट है, सेंटर कार्बन वाला, जो सेंटर में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 0 0. ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। समझे बच्चा? तो ये आपका एक्सेप्शन केस वाला पार्ट मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे बता दिया। सर ये जो पहले वाला नहीं है Na2S4O6 इसका बता दो। इसके बता दो, ठीक है। इसका ये बच्चा इजी, काफी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो Na2 है, S4O6 है। तो करने के बच्चों कुछ नहीं करना, सबसे ज्यादा सल्फर उतना लिखो, सल्फर 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 और यहाँ पे सल्फर, 4 सल्फर आ गया, ठीक है। कितना सोडियम बच्चों, आप बोलोगे 2 सोडियम है। तो सोडियम में से बच क्या होता है, ऑक्साइड होता है, हमने पढ़ा था ना, सोडियम ऑक्साइड, है ना। यस सर. सोडियम में तो क्या होगा, हमने देखा, देखो या तो हाइड्रोजन होता है, या तो सोडियम होता है, या तो पोटेशियम होगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा O Na, यहाँ पे आएगा ONa, इतना आपका बन गया ONa, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब क्या बच्चा, आपके पास बच्चा, अभी आपके पास 4 ऑक्सीजन बचा, कैसे करोगे, डबल बंडो डबल बंडो डबल बंडो डबल बंडो, बन गया, बन गया। अब देखो कैसे, देखो करिए, सोडियम +1 है तो ऑक्सीजन होगा -1, सोडियम +1 है तो ऑक्सीजन होगा -1, बन गया। अब देखो इसका 0 है, इसका 0 आया, इसका -2, इसका -2। तो यहाँ पे देखो जो भी सल्फर जुड़ा हुआ है उसका चार्ज क्या है, उसका -2 चार्ज आपको दिख रहा होगा, देखो। तो यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर तो क्या होगा, -2 -2 -1, तो क्या बचेगा, जो इस वाला होगा इसका +5 होगा, इसका ये +5 होगा, है ना। और सेम केस इसका भी होगा, एकदम एक्सट्रीम वाला पार्ट, और बीच वाले का आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कोऑर्डिनेट विथ, तो क्या होगा, उसका आपका +5 होगा, और जो बीच वाला होगा उसका क्या होगा, उसका 0 आएगा। एवरेज एवरेज कैसे निकाले बच्चों को, लिए सबको ऐड करिए, डिवाइड 4 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। तो ऐसे आपको इसको स्ट्रक्चर बनाए करना है, यहाँ पे आपको ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाए करना है। तो ये आपका बन गया, ठीक है ना। तो ये बच्चों जो आपका एक्सेप्शन वाला केस है, आपको स्ट्रक्चर बेस से आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर बन गया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर बच्चों क्या आपको पता होना चाहिए, अगेन बच्चों पढ़ा, देखो पता होना चाहिए, देखो जो हमारा, जब हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब क्या बच्चों का, वो आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब क्या करेगा बच्चों, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन होगा, मतलब क्या बच्चों, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये होता है ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब। फिर हम बात करते हैं इरिटेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं। अब ये कैसा हो बच्चों, देखो जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग, तो ये बच्चों हमें पता है KMnO4, कहते बच्चों तो कैसा है KMnO4। तो अब क्या बोलोगे, यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे आपका Mn कितना है, यहाँ पे आपका Mn का +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या होगा, ये आपको हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि सामने वाले का ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो खुद का हो रहा है रिडक्शन, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। अगेन ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट क्या करता है बच्चों, जैसे मैं बोलता हूं मैं LIC एजेंट हूं, तो मैं खुद LIC नहीं करूंगा, मैं LIC का प्रीमियम आपको दिलाऊंगा कि आप करो, आप LIC खरीदो, मैं, मुझे तो कमीशन मिलेगा ना, मुझे तो पैसे चाहिए, है कि नहीं। तो जैसे हम बोलते हैं ना LIC एजेंट, वैसे आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो आप खरीद लो और मैं पैसे ले रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम बच्चों, हम बात करते हैं रिटर्न या रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। तो क्या वो बच्चों को सामने वाले का रिडक्शन होगा, खुद ऑक्सीडेशन करेगा, ऐसा, ये आपको प्रॉपर्ली समझना है।
रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों क्या होते हैं, हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। NaBH4 क्या ये आपका है सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। ये सब क्या, ये सब आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये आपको ध्यान से समझना है। यहां से बच्चों क्या आता है, यहां से आपका H माइनस क्या आता है बच्चों, यहां से आपका H माइनस न्यूक्लियोफाइल आता है, H बन जाके आपके अटैक करता है, सिंपल। तो बच्चों ऐसे आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझना है। नोट डाउन कर लो सब सारे बच्चे, इस वाले पार्ट को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो। सिंपल है, बेसिकल पार्ट है, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। और जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको भी कराऊंगा अभी आपको। 1 मिनट सर। जी जी, डन सर। सारे बच्चे डन हो गया पार्ट। यस सर। यस सर। ओके, सर बस 1 मिनट होल्ड करो। डन सर। अब मेन बात पता है क्या बच्चा, मेन बात ये है कि कुछ बेसिक बेसिक पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। देखो ये बच्चा, ये आपका IMP पार्ट है, प्लीज इसे नोट डाउन करना। क्या पता यहां से क्वेश्चन आ जाए। एक होता है डेल्टा जी, एक होता है E0 सेल। अगर आपको कोई भी सेल को स्पॉन्टेनियस बना, मतलब कि अपने आप फंक्शन करे, तो बच्चों क्या होगा, डेल्टा जी ऑलवेज आएगा नेगेटिव होना चाहिए, और ई से बच्चों क्या होगा, ये आपका आना चाहिए पॉजिटिव। फिर आपको बोला गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल अपने आप होता नहीं है, तो क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव, E0 सेल नेगेटिव। अगर बैटरी डेड होगी, खत्म होगी, इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों आपका जीरो आएगा, सिंपल। तो बच्चों देखो मेन बात पता क्या है, मेन बात ये है कि आपका ये सारे पार्ट आपके बेसिक्स पार्ट है। लेकिन बच्चों होता क्या, देखो अगेन जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, पहले ये देखो क्वेश्चन जब करना कैसे कैसे करना है, तो आपका करने का चांस ज्यादा हो जाएगा। अगेन ये फॉर्म बच्चा हमेशा ध्यान रखना, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू NF E0 सर, डेल्टा जी वाला पार्ट। यहां से आपका काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। अन क्या बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है। एफ के बच्चों फेड कांस्टेंट है, एफ क्या बच्चों का, एफ होगा 96500 कूलम, मतलब एक फैराडे में इतना कूलम होता है चार्ज। फिर बच्चों और एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो बहुत कॉमन फॉर्मूला बच्चों दैट इज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई क्या बच्चा करंट है, टी आपका टाइम इन सेकंड से, आई आएगा आपका एम्पेयर में, टी आएगा आपका सेकंड में। सेकंड। तो क्या बच्चा बोलेगा, ये इसका आंसर मिलेगा आपको कूलम में, इसका आंसर मिलेगा कूलम में। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बहुत बच्चों, अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको देखिए समझना है कि यार हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे थोड़ा संभलना है। अगेन आपने एक चीज भी नोटिस किया होगा, जब भी आपका जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चंस ऐसे कभी नहीं होते कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, ताकि इसलिए बोलो बच्चों आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यस ध्यान से समझो। चलिए अब देखोगे बच्चों, देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपका जेई में आया था कि एक है KCl, एक है NaCl, दोनों क्या बच्चों, दोनों आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बच्चों, एक्वस मीडियम में आपका उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो किससे ग्राफ बने, तो बच्चों देखो क्या होगा, जो जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, उतना ज्यादा आपका इंटरसेप्ट आएगा। इस पूरे पार्ट को बच्चों क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो मतलब क्या हो चुका, NaCl बच्चों कैसे ग्राफ होगा, NaCl कुछ ऐसे ग्राफ होगा, ये आपका NaCl का होगा। और ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उतना ज्यादा आपका इंटरसेप्ट का, इंटरसेप्ट मतलब क्या आपका यहां से पार्ट, ये इसे Yes, बोलते हैं sir. इंटरसेप्ट। और वी का तो पता है बच्चों, वी का तो आपका ग्राफ बनता है। और बच्चों कैसे ले रहे हैं, बच्चों देख रहे मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट ऑफ
मतलब कि कॉन्सेंट्रेट का रूट, दैट इज C1/2। ये आपका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और ऐसा आपको ग्राफ मिल रहा है। तो उसको बच्चों प्लीज समझिए। और जो आगे मैं बोल रहा हूँ, ये जो लास्ट हफ्ता होगा ना, मैं आपको बार बोलूंगा, आप बेसिक्स पे ध्यान देना, तो आपका काम बन जाएगा, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे देखो बच्चों, ये आपका नर्स्ट इक्वेशन है। ये क्या बच्चों, आपका नर्स्ट इक्वेशन है। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि लेफ्ट साइड बच्चों क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है आपका क्या होता है लेफ्ट साइड में बच्चों, ऑक्सीडेशन, राइट। Oxidation. और राइट साइड में क्या बच्चों होता है, रिडक्शन होता है ना। तो Reduction. हाँ रिडक्शन होता है, राइट। तो हमने बच्चे क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था ऑक्सीडेशन मतलब क्या बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे देखो निकल क्या बच्चों का आएगा, यहाँ पे आपका निकल 2+ बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट। यस बच्चों। और एजी बच्चों क्या कर रहा है, एजी आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एजी प्लस तो क्या होगा, इसका रिडक्शन, इसका क्या बच्चों होगा, इसका होगा रिडक्शन। और मैं क्या बोलता हूं बच्चों, कैथोड में आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो बच्चा हम नष्ट क्वेश्चन बच्चों कैसे लिखते हैं, हम ऐसे थे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF। एंड क्या बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, निकल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, और आपका सिल्वर में 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, तो क्या आपको दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे NF आएगा, और यहाँ पे LN। अब बच्चों ये बात पता है आपको, दूसरे ऑप्शन में क्या देखा था, जब भी हम कोई पार्ट लिखते हैं कैसे, तो हम उसको एक्वेशन में लिखते हैं। तो देखो ये आपका प्रोडक्ट साइड में है, और ये आपका रिएक्टेंट साइड में है। तो हम क्या बच्चों आएगा, आप बोलोगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जैसे हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, याद है बच्चों, इक्विलिब्रियम पढ़ा था हमने, हम कैसे कैसे निकालते हैं, Yes, sir. प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो सेम बच्चों इससे पार्ट होगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी पार्ट करना है, तो बच्चों कैसे करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, कर सकते हो। ये क्या बच्चों, ये आपका कैथोड पार्ट है, सॉरी एनोड पार्ट है। तो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना एनोड अपॉन कैथोड, एनोड कंसंट्रेशन माइनस कैथोड कंसंट्रेशन, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों सेम केस देखो, यहाँ पे आपका आता है डैनियल सेल, ये आपका डैनियल सेल है। तो बच्चों ध्यान से दो, क्या और देखो, ये कैथोड है, कैथोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, गेन होगा। तो बच्चों कैसा हो, बच्चों रिएक्शन में बच्चों ऐसा हो रहा, ये आपका कॉपर 2+ से क्या बना रहा होगा, कॉपर बना रहा होगा। एनोड में बच्चों क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो बच्चों क्या हो सकता है बच्चों, ऐसा कुछ हो सकता है, क्या करेगा, ये आपका Zn से क्या बनेगा, Zn 2+ बना रहा होगा, हाँ या ना, बना रहा है बच्चों। Yes, sir. दोनों ने अपना काम कर लिया। फिर बच्चों क्या हुआ देखो, ये आपका राइट साइड में है, और ये आपका लेफ्ट साइड में। हमेशा जो भी आपका सॉलिड पार्ट बच्चों, जो उसको हम काउंट नहीं करते, हम खाली एक्वेसल पार्ट को काउंट करते हैं। तो बच्चों देखो क्या, बच्चों क्या आया देखो, आप बोलोगे Zn 2+ पहले, फिर नीचे आपका आया कॉपर 2+, राइट। तो क्या हो, ये आपका आ गया एनोड कंसंट्रेशन, और नीचे आ गया कैथोड कंसंट्रेशन। ऐसे आप इसको रिवाइज कर सकते हो, ऐसे आप इसको आप रिवाइज कर सकते हो, बन गया आपका आंसर। अगर आपका नीचे ऑलवेज 2 आ रहा है, तो आपको इस पूरे टर्म में क्या लिखना है, आपको यहाँ पे 0.05 लिखना है। कौन सा बच्चों, ये टर्म, दैट RT/F को, और लॉग में तो आपको लॉग 0.5 नहीं, तो इसको ध्यान रखना। तो ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट शब्द जो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं। इतना पर समझ में आया बच्चों, आप कैसे करोगे पार्ट, हाँ या ना। यस सर, यस सर। अब देखो, अब हम ढेर सारा क्वेश्चन कर दो, आप देखो। अब देखो पहला क्वेश्चन जो आपका जे में पूछा गया है, पहला क्या था बच्चों, लगा सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिफ्यूजन अल्फा। मतलब ये अल्फा की बात करें ना, डिग्री ऑफ अल्फा ही होता है कि नहीं।
अब देखो हमें ये फॉर्म पता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो को यहां से ले लो, इसको ऐसे ले तो क्या बनेगा, 1/रो इज इक्वल टू 1/R L बाई ए। ये होता है सेल कांस्टेंट। बताओ बच्चों क्या आंसर आ सकता है? ये ऑप्शन है। बच्चा ने पोल लॉन्च करा, पोल में आंसर दे सकते हो। कम ऑन सर बच्चे, इजी क्वेश्चन है। पोल में दिस आंसर ना। पोल में आंसर दो बच्चों इसका आंसर। सर मेरे ख्याल से ना हम एक को देख के भी पता चल जाएगा आंसर का। हाँ तो आंसर दे दो, पोल में आंसर दे दो। अब देखो ये आपका सेल कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये आपका सेल कांस्टेंट क्या है, लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ का यूनिट क्या होता है और एरिया का यूनिट क्या होता है, वैसे भी आपको पता चल जाएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होता है सेल कांस्टेंट, क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया L बाई ए। उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। सर उसके भी वैसे दो ऑप्शंस है, पर एक है ना जिसके सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है। एक ही ऑप्शन में रेयर है। नहीं मेरा पता है मेन कंसर्न, पता क्या मेन कंसर्न, ये देखो कि आप देखो JW किस टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, ये आप ये देखिए, है ना। और ऐसा तो नहीं कि ये 10 साल पुराना पेपर है, ये तो 2021 से पेपर है ना। और इवन आप सारे क्वेश्चन पेपर देखिए, ऐसा ही आपका फॉर्मेट होता है, ज्यादा फॉर्मेट में चेंज नहीं आएगा आपका। तीन लोग का आंसर अभी तो थोड़ा गलत लग रहा है, चार लोग का थोड़ा आंसर गलत लग रहा है मुझे। तो ऐसे क्वेश्चन अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन प्लीज गलती मत करना, थोड़ा टाइम ले लो। आपका 1 मिनट भी हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम लेके करना, लेकिन 4 मार्क्स छोड़ना मत, ये इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए बच्चा मैं यहाँ पे पोल एंड कर रहा हूँ, हम जरा आंसर चेक करते हैं। देखो सेल कांस्टेंट मीटर इनवर्स होगा बच्चा, बिकॉज लेंथ होता है Yes. मीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, कट गया क्या बनेगा 1/मीटर, तो क्या मीटर इनवर्स आ गया। कंडक्टिविटी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा बच्चों, क्या साइमन मीटर इनवर्स, और अल्फा क्या होगा, ये आपका होगा डायमेंशनलेस होगा। बन गया आपका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सी का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में था वैसे। ए में था, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो आप वही बोलो ना, मतलब मेरा कहना मतलब क्या, आप चीजों को देखिए, बन जाएगा आपका आंसर। ओके देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आजकल है ना बच्चों, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चा ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल हर एक एग्जाम में। अच्छा साजे ने सी ऑप्शन टिक कर लिया था, अच्छा अच्छा। नहीं, सी ऑप्शन देख के लगाया था, जो उसका था कंडक्टिविटी की यूनिट देख के। और कौन बोला, अच्छा ये अपना बंदा है कि अच्छा ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम दो, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अब बच्चा यहाँ पे देखो, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या बोलते बच्चों, आपको यहाँ पे देखना है पीबी, सॉरी यहाँ पे वर्ड करता हूं मैं, क्या बच्चों का, ये आपका PB2+ है। बच्चा आपका PB2+ से पीबी जाए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, चाहिए आपको, 2 आप बोलो इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, ये आपका पीबी बनेगा, ये बना राइट। अब बच्चा देखो, अगर आपको PB4+ से पीबी जाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, आप बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए राइट। और बोला क्या बच्चों, इसका वैल्यू आपका m वोल्ट है, इसका वैल्यू आपका n वोल्ट है। क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा गया आपको कि अगर मैं PB
2+ से Pb4+ जाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, तब मेरा क्या आएगा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, अभी आपको ये क्वेश्चन बन गया वाला पार्ट है। अब मैं कैसे करूँ, ध्यान देखो, आपको देखो Pb2+ से लेफ्ट हैंड साइड में, सब्ट्रैक्ट करते हो इसको। सुनो मेरी बात सुनो, और आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको इसको चाहिए Pb4+ से आपको राइट साइड में, तो क्या बच्चों करेगा, मुझे इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करूंगा ना मैं, तो अगर मैं रिवर्स तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, Pb gives full electrons प्लस Pb4+, और क्या बचेगा, जो इसका उल्टा कैसे बचेगा, इसका उल्टा हो जाएगा -n हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको इक्वेशन रिवर्स कर दिया। मैं इसको मिटाता नहीं हूं, मैं इसको थोड़ा साइड में लेके आता हूं। ये कैसा बच्चों, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। तो आप देखो बच्चों कैसे होगा, अभी क्या करो बच्चों, आप क्या करो, अभी आप दोनों को इक्वेशन को ऐड करो, इक्वेशन ऐड करो, तो क्या होगा, ये Pb से Pb कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो देखो Yes, लेफ्ट साइड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड में आपका 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये आपका बन जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, ऐसा बनेगा Pb2+ gives 2 electrons plus Pb4+, हाँ या ना। yes, yes, sir. तो आपको तो देखो, आपका इक्वेशन में देखो वही बोल, देखो m-xn आएगा, आपको x क्यों चाहिए, तो बच्चा कितने बच्चे यहाँ पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन चेंज जा रहा है, कितना भाई, नहीं इन दोनों इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन चेंज जा रहा है, 2 electrons, Sir, 2 2 तो बोला मैंने कि वही बोल रहे थे। वही बोल रहे बोला ना, तो नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। 2 बोल मेन बात पता क्या बच्चों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, आप कैसे करें पार्ट को, तो आपका बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आपको इक्वेशन सेट करना आना चाहिए। इसको बच्चों दूसरे मेथड से कर सकते हैं, कौन सा बच्चों, NF E0 सेल से। देखो इसका एनोड बोला बच्चों, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इसका बोलोगे, इसका आएगा 2Fm आएगा, इसका बच्चों क्या होगा, इस इक्वेशन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 4Fn आएगा। क्या बच्चों, डेल्टा जी की वैल्यू, यहाँ पे भी आपका डेल्टा जी की वैल्यू होगी, माइनस में आएगा दोनों आंसर। तो हम क्या रहे, हम इसको रिवर्स करके दोनों को ऐड कर रहे हैं, है ना। तो रिवर्स तो क्या प्लस में आएगा और ये आपका माइनस में रहेगा, ऐड किया तो क्या बना, अगेन वही क्वेश्चन, दो बच्चा देखो बना, यहाँ देखो, यहाँ देखो ये पार्ट है, तो क्या बना -2F इलेक्ट्रॉन, तो इसका बना -4F इलेक्ट्रॉन, अगेन डेल्टा जी वाला फॉर्मूला यूज किया है, हमें तो ये चाहिए। तो क्या बच्चों किया मैंने, दोनों को इसको रिवर्स किया, इस वाले टर्म को मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स किया ना बच्चा मैंने, तो पॉजिटिव भी आ गया, और यहाँ पे आपको माइनस, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका 2 आया, तो आंसर क्या आएगा, आपका 2 आंसर आएगा, सिंपल, वही आपका आंसर आ गया। तो कहना मतलब क्या, ऐसा क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको इक्वेशन को बनाना, जैसे हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम पढ़ा था, सेम वैसी पार्ट में आपको करना है ये पार्ट को। अगेन देखो आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट ये क्वेश्चन बच्चा बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट लगे आपको, प्लीज कीजिए क्वेश्चन को। क्या बच्चा बोला गया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला गया है, क्या बच्चा बोला गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोला गया है, बताए क्या आंसर आ सकता है। देखो अभी हमने बच्चे क्या पढ़ते, मैंने आपको क्या बोलता, मैंने देखो जिसका भी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब कि देखो सिंपल सी बात है ना, मान के चलो आपके पास दो वैल्यू है, दो सेल है, एक सेल एक्स है एक सेल वाई है, एक्स का वैल्यू आता है +0.76, इसका वैल्यू आता है +0.34, सपोज एक वैल्यू है, आप देखो इसका वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब बच्चों कहां जाएगा, ये जाएगा कैथोड में और वाई जाएगा एनोड में। जिसका भी रिडक्शन क्या बचोगा ज्यादा होगा, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या गिनती ज्यादा होगी, वो कैथोड में जाएगा और दूसरा आपका एनोड में जाएगा।
तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा गया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बच्चों बोला गया यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हिंट दे दिया मैंने बच्चा आपको, और आप कर सकते हो। अगेन पूरा समझने वाला पार्ट है। अगेन बच्चा बोल रहा हूं, जिसको भी समझ में नहीं आया प्लीज मुझे बोलना, समझा दूंगा प्लीज, लेकिन प्लीज गड़बड़ मत करना। दोबारा समझा दो। हाँ समझा दूंगा, समझा दूंगा अभी। अब एक बार सारे बच्चे कर ले, फिर समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है ना। और कुछ जो समझे तो हैंड रेज करो, मतलब कि बोल सकते हो जी। समझा देना सर, जब ये वाला कराओगे तो एक और बार समझा देना। ठीक है, ठीक। सर एक बार बता दें। देखो ऐसे क्वेश्चन से ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं जीडब्ल्यू में, तो मैंने मोस्टली जितना क्वेश्चन डाला सारा ट्रेंडिंग क्वेश्चन में मैंने डाला है। अभी खाली ये बस समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, इतना पता होना चाहिए बस। इसलिए मैंने आपको पहले ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट के बारे में बताया। ऑक्सीडेंट मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए तो बच्चों में पोल को यहाँ पेंट करो, मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया है। देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ऑप्शन सी इज द हाईएस्ट आंसर, राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, यहाँ पे देखो इसको नोट कर लो। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, इसको नोट करो, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पॉइंट को बच्चा नोट डाउन कीजिए, आईएमपी है, ठीक है ना। अब देखो जब हमने सेल का कंस्ट्रक्शन देखा था, राइट, जब हमने डायनामिक में पढ़ा किया था, उसमें क्या होता है, उसमें कॉपर आता है, उसमें कॉपर आता है और जिंक आता है। अब है होता है कि बच्चों ध्यान दो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या बच्चों, आपका ई नॉट वैल्यू दैट इज कॉपर 2 प्लस गिव्स कॉपर। तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे आपका कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है, मतलब क्या बच्चों ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इससे हम इससे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बच्चों बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपका ये वैल्यू रिवर्स होगा, मान के चलो ऐसा कुछ दिया होगा, कॉपर से कॉपर 2 प्लस, तो ये बच्चे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमेशा आपको वैल्यू किस पे लेके बच्चा जाना, आपको ऑलवेज आंसर रिडक्शन। बच्चों जो भी आपको दे उसको रिवर्स साइन चेंज कर देना है। तो ये बन गया, देखो अब बच्चे क्या देखो होता है, इसका वैल्यू आपका आता है कुछ 0. मुझे आइडिया नहीं है, पर इसका वैल्यू कुछ होता है प्लस, मान के उसको ज्यादा वैल्यू आता है, मैं अज्यूम करता हूँ इसका वैल्यू आपका आ रहा है 0.76 आ रहा है, इसका वैल्यू आपका आ रहा है प्लस 0.34 इसका वैल्यू आ रहा है। तो बच्चों किसका वैल्यू ज्यादा हुआ, आप बोलोगे इसका वैल्यू ज्यादा हुआ, है ना। यामिनी दिव्या सार बात समझेंगे, प्रॉपर समझे मैं क्या बोल रहा हूं ना। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरा वैल्यू ज्यादा है मतलब क्या बच्चों, कि मैं इलेक्ट्रॉन को अपने को मेरे पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑलवेज रिडक्शन करूंगा, और सामने क्या करेगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग करेगा, है ना। अब क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब क्या बच्चों, सामने वाला क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का क्या बच्चों हो रहा है, खुद का हो रहा है रिडक्शन। तो बच्चों में क्या बोला, जिसका भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो रिडक्शन जल्दी करेगा। तो किसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो क्या हो, ये आपका रिडक्शन करेगा। तो वही तो पूछा है क्वेश्चन में,
आई होप अभी आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यस यस सर। अगर अभी भी नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो तो आपको और समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पार्ट हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दिया गया है। अगेन देखो 2023 का क्वेश्चन है, पूरा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भेज दो। तो देखो स्पेसिफिक कंडीशन दिया गया है इतना, और इतना क्या बच्चों, ये आपका कंसंट्रेशन है 0.05 क्या आपका मोलर, मतलब कि आपका कंसंट्रेशन है। देखो हम कभी कभी कंसंट्रेशन को मोलरिटी भी कहते हैं और कभी कभी हम उसको नॉर्मलिटी भी कहते हैं। ये दोनों क्या बच्चा आपका कंसंट्रेशन टर्म है, तो ध्यान रखना। बच्चा बोला क्या है, आपको बोला गया डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट आपको निकालना है। अब बच्चा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट मतलब क्या बच्चों, आपको निकालना है के क्यू निकालना है। तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ज्यादा बच्चों फॉर्मूला हमने देखा था, यस सर। है ना। तो मैं क्या, मेरा ये अटक गया, हाँ। तो ये निकालना है। तो सिंपल से बता दो बच्चों, देखो आपको क्या बच्चों, देखो आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू पता है कितने बच्चों, कितना है। 0.005। हाँ अभी अब बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है अल्फा। तो अल्फा बच्चों कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे अल्फा। देखो नीचे आपको यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया गया है। तो किसको बच्चों फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, होता है कि नहीं होता। उसका कौन सा लॉ में था? यस सर। देखो दिख रहा है यस सर 400, 400 वाले किसका बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाले 400 है। और आपको किसे, आपको आपको ये निकालना अगेन, आपका इसका नहीं बच्चों, आपके पास इसका वैल्यू है लेकिन आपके पास इसका वैल्यू नहीं है। तो कैसे निकालते हैं, लैम्डा में बच्चों क्या होता है, कपा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन मोलर निकालते हैं। तो कपा मतलब क्या बच्चों, आप बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1000 पर मोलरिटी। तो अगेन बच्चों यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग रहा है आपको, देखो क्वेश्चन तो काफी सिंपल लग रहा है, क्वेश्चन छोटा सा ही है, लेकिन आप देखो यहाँ पे आपका 3 फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। एक तो आपको के निकालना है, ठीक है ना, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में खाली आपको खाली इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू पता नहीं है। अब आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो आप देखो एक क्वेश्चन में आपका 3 फॉर्मूला लग रहा है। तो जेई ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है, छोटा और आराम वाला पार्ट। देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, देखो यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे। देखो पहले बच्चों ने क्या निकाला, पहले इसने निकाला लैम्डा। लैम्डा बच्चों क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपका मोलर कंडक्टिविटी पर आपका एक छोटा सा जीरो आ गया, उससे बच्चों हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर क्या बच्चों हम उससे बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों अगर आपको पूरा पार्ट पढ़ना है तो बच्चों इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, इस क्वेश्चन का आप 2-3 बार रिविजन कर लो, आप ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि 3 फॉर्मूला आ गया ना इसमें। देखो तो ये फॉर्मूला इसको दिया, कपा, कपा बच्चों क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू 1000 बाई सी, पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला आ गया और यहाँ पे आपका तीसरा फॉर्मूला यूज किया। तो अगेन बच्चों देखो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल, लेकिन अगर आप खुद से करने बैठोगे ना तो आपका कम से कम बच्चे में समझता हूँ, अगर आपको पूरा अच्छे से याद है तो कम से आपका, मैं गारंटी बोल रहा हूँ 3 से 4 मिनट लगे आपको करने के लिए। आप मानते हो नहीं मानते बच्चों, क्योंकि आपको पावर वो सब भी देखना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतना बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है तो छोड़ दो उसको, आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना भी आना चाहिए, ये ध्यान रखना। आई होप यस सर। आपको समझ में, बिकॉज अगेन इट इज आईएमपी क्वेश्चन, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे तो बच्चों सेम क्वेश्चन आ गया,
अब देखो सिंपल है, PbL4 देखो। अब बच्चों क्या बोले यहाँ पे देखो, यहां से यहाँ जा रहा है 2.2 वोल्ट है, यहां से इतना जा रहा है इतना वोल्ट है, यहां से इतना जा रहा है इतना वोल्ट है। आपको निकलना क्या बच्चों, आपको ये बोला गया है कि अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो मेरा डेल्टा यूनिट वैल्यू क्या आएगा। तो बच्चों डायरेक्ट ऐड मत कर देना, तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा। ऐड नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तब जाके इसका वैल्यू आएगा। समझ में, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना ये पार्ट। यस सर। तो यस सर। आप ये देखिए, आप ये देखिए इसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन में क्या हो, पहले ये बताइए। FeO4 +6 है, देखो। यस तो सर। ये तो यहाँ पे +6 है, ये +6 है। +6 से बच्चों क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, +3 बना। +3 के बच्चों क्या, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और आपका Fe2+ बना, राइट, ऐसा किया। यस सर। आपको इसका x का वैल्यू चाहिए इन वोल्ट, आपको वोल्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, अगेन बच्चों यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा आपका डेल्टा, क्या बोलते हैं बच्चों, गिब्स एनर्जी फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E0 सेल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, तब जाके आपका इसका आंसर आएगा। अगेन पूरा वैल्यू आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको दैट आंसर दिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए एग्जाम, ठीक, टाइम नहीं है अपने पास। तो यहाँ पे देखो, देखो यहां से इतना गया, इतना वोल्ट आया। कैसे बच्चों इतना वोल्ट आया, यहाँ पे देखो -NF E0 सेल, राइट। कितना वोल्ट था यहाँ पे, 2.2 वोल्ट था, 2.2 वोल्ट, राइट। ये कितना बच्चों, ये +6 से +3 जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चेंज आया, तो क्या आया -3F इंटू 2.2, कितना आया 6.6 आ गया। आ गया बच्चा, ये पार्ट आ यस गया। सर। अब देखो +2 से +3 से +2 जाए, आपका एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बचाएगा, अगेन NF E0 सेल, तो F की कितना वैल्यू है 0.7, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने 1 इंटू F इंटू 0.7, तो कितना आंसर आ गया -0.7 आ गया, इतना आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर यहां से तक जा रहा है, देखो ये आपका +6 से जा रहा है +2, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है बच्चों यहाँ पे, 4 4 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आपको क्या आपको यूज करना पड़ेगा -NF E0 सेल, उसका कितना बच्चों -0.3 है, तो वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया होगा, है ना। एंड कितना बच्चों यहाँ पे आपके कितना, एंड आपका 4 आएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने 4 से डिवाइड कर दिया इसको, देखा। समझ में आया बच्चों कैसे हमने करे क्वेश्चन को, ऐसे यस करना सर। पड़ेगा, ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब सिंपल से बता ना, जब आपने इसको दोनों को ऐड किया, इन दोनों ऐड करो कितना आंसर आएगा, इन दोनों ऐड करो कितना आंसर आ रहा है, आप बोलोगे 7 वैल्यू आएगा। अब इतने में आपका इतना वैल्यू आया, तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करेंगे ना बच्चों, हम ऐसे कर सकते हैं -7.3 F इज इक्वल टू, हम इसका निकालेंगे क्या आएगा -4 F E0 सेल, मुझे ई क्या चाहिए, मुझे ई चाहिए, तो क्या होगा F से F कैंसिल हो जाएगा, तो E0 मेरा क्या आएगा -7.3 डिवाइड बाय -4 कैंसिल हो गया। अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू बच्चे क्या आया, ये आपको वैल्यू आएगा, आपको आंसर चाहिए -3 के अंदर, तो अगर आपको डिसअपॉइंट लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये आंसर आएगा। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जहां पे हमें डेल्टा नॉट का यूज करना पड़ेगा। अगेन खाली दिखे हुए तो नहीं आएगा, घर पे जाके ये 2-3 क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आपको देखो तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन एग्जाम आएगा तो गलत कर दोगे, इसलिए बोल रहा प्रैक्टिस करना, मतलब घर जाके, मतलब घर पे बैठ के, है ना। यस सर। अब बच्चों देखो अगेन, जो बच्चों ये आपका कुलरॉस लो वाला पार्ट है, केएसपी वाला पार्ट दिया गया, सोलिबिलिटी दिया गया, आपको यहाँ पे सबका वैल्यू दिया गया, आपको क्या निकालना बच्चों, आपको इसका आंसर निकालना है।
तो आप ये बच्चों के आपका कोलरॉस का फॉर्मूला आपको सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको सबको यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिंपल। अब देखो आपको दो बच्चे क्या चाहिए, दो आपको चाहिए इस एडेड इन द सैचुरेशन ऑफ AgBr, द कंडक्टिव सॉल्यूशन निकालना है दिस मच टेम्परेचर, है ना, इतने पे निकालना है। तो कैसे करेंगे केसीएल पार्ट, अगर तो बच्चों यहाँ पे दिखाओ, देखो ये देखो ये कैसे बनेगा बच्चों, Ag प्लस और Br माइनस, है ना, कुछ से बनेगा, तो दोनों को आपको ऐड करना है, एक को आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, तब जाके आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों ये आपका कुलरॉस वाला पार्ट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पार्ट आएगा। जैसे मान के चलो आपको ऐसा बोलेंगे एग्जाम में CH3COONA का निकालना है, ये निकालना है, आपको इसके जगह पर 3 वैल्यू देंगे, HCl का वैल्यू देंगे, ठीक है ना, सॉरी ये काम कर H लिखा होगा यहाँ पर, हाँ H लिखा होगा, तो आपको HCl का वैल्यू देंगे, आपका CH3COONA का वैल्यू देंगे, और लास्ट में आपको NaCl का वैल्यू देंगे। आपको इसका वैल्यू निकालना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, और आपको ये 3 चीज दिया गया है। पहले बच्चों क्या आ रहा है, पहले इतना पार्ट आ रहा है, ये कहाँ है बच्चों, ये यहाँ पर है, तो मान के चलो ये आपका x है, ये y है, और ये आपका z है। तो बच्चों क्या करोगे, आप पहले y लोगे, फिर बच्चों के चाहिए आपको h चाहिए, h कहाँ पे आ रहा है बच्चों, h यहाँ पे आ रहा है, तो क्या करोगे x प्लस y करोगे। अब बच्चों क्या नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, तो क्या करोगे माइनस z, ये ऐसे करना पड़ेगा, तो ये आपका कोलरॉस वाला पार्ट आएगा। ऐसे बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन आने चांस होते हैं, तो मैं आपको सारे अलग अलग टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझे बच्चों। यस यस सर। हाँ अब देखो ये पार्ट, अब बच्चों तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन निकालना बोला गया पीएच निकालना है। अगेन अगर आपको इनिशियली क्वेश्चन ना है तो बच्चों आप इसको लीव करना, बच्चों में लीव करने क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको इसका इक्वेशंस आना चाहिए। अब पीएच बच्चों कैसे निकालते हैं, पीएच बच्चों कैसे निकालते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो आपको H प्लस का वैल्यू चाहिए, राइट। अब आपको H प्लस क्या आपको इक्वेशन में H प्लस दिख रहा है आपको कहीं पे, नहीं दिख रहा नो है ना। तो अगेन बच्चों आपको ये पूरा इक्वेशन पता होना चाहिए, देखो ये आपका बेसिक इक्वेशन है, ये पता होना चाहिए, एसिडिक मीडियम वाला पार्ट। सर और एक है इक्वेशन बच्चों, बनाई कैसे वो बताओगे एक बार। कुछ नहीं इक्वेशन बैलेंस किया और कुछ नहीं किया है, आप इन्होंने इक्वेशन, ये क्या बच्चों देखो ये आपका रेडॉक्स वाला पार्ट है, ये आपका रेडॉक्स वाले पार्ट में इसका इक्वेशन दिया गया है। तो जेई सोचेगा कि आपको ये पता होना चाहिए, आप इसे कैसे बैलेंस करोगे। यहाँ पे एक एमएन है, यहाँ पे एक एमएन है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और आपका चार्ज भी बैलेंस है। तो ये आपका मतलब कि आपके रिडॉक्स प्लस आपका इलेक्ट्रो वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ये पार्ट। यस सर जी इसलिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन आप आईएमपी है नोट डाउन कर सकते हो, थोड़ा एग्जाम करने में थोड़ा टफ लगेगा बिकॉज कैलकुलेट होगा तो बच्चे पैनिक हो जाएंगे, पैनिक नहीं होना है। अगेन ये कैसा बच्चों, ये आपका एसिडिक मीडियम में है, एक आपका आता है बेसिक मीडियम में, एक आता है आपका न्यूट्रल मीडियम में, तीनों का मैं बच्चा आपका ये संडे तक, इस संडे तक जो भी आपका मेन पार्ट है बच्चों इक्वेशन है वो सारे बता दूंगा आपको, जो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ये पूरा बता दूंगा, जिससे क्या होगा आपको ये पता चल जाएगा कितना आपका ये निकाल। देखो अगेन यहाँ पे आपका 8H प्लस, तो इन्होंने क्या यहाँ पे लिखा 8P से दिया, खत्म। खाली आपको पता होना चाहिए कितना H प्लस आ जा रहा है, तब आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और इसको आप क्वेश्चन बना भी सकते हो, कोई ऐसा बड़ी वाली बात नहीं है। देखो देखो MnO4 माइनस और यहाँ पे लिखा है Mn2 प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे आपको 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, आपका चार्ज बैलेंस हो गया, आपका चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है ना। 4 ऑक्सीजन है, कैसे लेके आओगे 4H2 लिखोगे,
ऑक्सीजन आ गया, H+, अभी आपको हाइड्रोजन बनते, तो क्या बचो 8 हाइड्रोजन है, तो MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 H+, तो बन गया आपका इक्वेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन मेन बात वही है ना कि जब आप जेई में बैठोगे तो बहुत से क्वेश्चन आपके अंदर आएंगे, फिजिक्स क्वेश्चन भी आएगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपका माइंड इतना वर्क करना चाहिए कि आपको उस टाइम पे ये याद है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा करके। आई होप मैं समझा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। यस सर। क्वेश्चन हार्ड नहीं हाँ है, जी। क्वेश्चन हार्ड नहीं है। मेन बात क्या बच्चों, आपको एग्जाम टाइम पता चलना चाहिए कि भाई मुझे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये आप ध्यान दीजिए। और अगेन बच्चों बोलो, जितना मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा चुका हूँ, नहीं बहुत बहुत बच्चों ने बहुत किया ये पार्ट। अगेन 25 क्वेश्चंस करने हैं, बाय चांस कोई बच्चा अगर 17 से 18 क्वेश्चन राइट कर लिया ना केमिस्ट्री में, तो समझो भैया कि नहीं है पार हो जाए, सिर्फ केमिस्ट्री से ही आपका पास हो जाओगे। यस बात सर। ध्यान रखिए, सिर्फ केमिस्ट्री से हो जाएगा। हाँ, नहीं मतलब कि क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, नहीं हार्ड नहीं सर, मतलब एक्सेप्टेड। बेसिक पता होना चाहिए। तो मतलब कि देखो अगेन वही बात है, अभी बोला गया पीएच निकालना है। अब पीएच के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, भाई ये पीएच में फॉर्मूला आता है, H+ साइन कैसे चाहिए मुझे, कैसे निकालोगे, तो ऐड लेना। अब भाई यहाँ पे तो इससे इसका 0.01 है, ठीक है, कर लोगे, सारा वैल्यू भी दिया गया है, पर फिर कैसे करोगे, इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा ना आपको। समझे बच्चा? आई होप आपको सबको समझ में मैं क्या बता रहा हूँ आपको। यस सर। ठीक है ना। देखो तो बच्चा अभी हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज बहुत टाइम भी हो रहा है। देखो ना अगेन 2 क्वेश्चन है, मोलर कैंडिडेट निकालना है, रेजिस्टिविटी दिया है, रेजिस्टेंस दिया गया और आपके यहाँ पे कंसेंट दिया गया है। अगेन बच्चों देखो ये फॉर्मूला यूज किया है, बच्चा 2 फॉर्म लगेगा, बच्चा यहाँ पे 2 फॉर्म लगे, एक तो ये फॉर्म लगा और R इज इक्वल टू रो L/A वाला फॉर्मूला भी लगा, ये भी आपको फॉर्म लगा, ये 2 फॉर्मूला आपका लगा हुआ। देखो तो जो इजी लगे, क्वेश्चन लग रहा है कि हम कर पाओगे तो उसको करना, नहीं तो फिर ज्यादा उसको मत करना, ठीक है। अगेन 2022 का क्वेश्चन है, अब थोड़ा फास्ट कर बिकॉज मुझे आपको सोल्यूशन चैप्टर भी दिखाना है, ठीक है ना। अगेन सब पे क्या दिया बच्चों, सबका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। देखो प्राइमरी सेल अभी जो हमने ऊपर देखा था, सेकेंडरी सेल, फ्यूज सेल और आपका चार्ज है सेकेंडरी सेल। तो बच्चा ये ध्यान रखना, फ्यूज सेल बच्चे क्या आता है, फ्यूज सेल में आप हमेशा हाइड्रोजन वाला पार्ट कहने के आ जाएगा, तो डी का 3 आता है, डी का 3 कहाँ पर है, BOC में। हाँ तो देखो ऐसे आपको तो ऐसे भी आपको ऑप्शंस को चूज करना, ठीक है। चलो दीपिका माइक ऑन है। तो मैंने क्या बोला, माइक ही तो ऑन था मैंने। ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए, चलेगा। तो देखो 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, तो अब यहाँ पे थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो अगर आपको थोड़ा पता है तो, राइट, समझे बच्चा, तो इसी को थोड़ा देखना। लेकिन बच्चों बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों के देखो ये पार्ट है। अब बच्चों ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन, यस सर। ये बच्चा पूछा गया था कब पता है, जब मैंने दिया था, है ना। आपको तो नहीं आया था ये क्वेश्चन? मुझे आया था ना कुछ, अब मेरा तो पार्ट है। अब देखो मैं उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं आता, देखो 2 farad of electricity passed through the copper sulfate, the mass of copper deposited। अब दो सिंपल सी बात है, कॉपर सल्फेटल पार्ट, राइट, तो कैसे बचोगा, कॉपर 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कॉपर से 2 प्लस, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे कॉपर प्लस 2 कॉपर गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये पार्ट आ गया। देखो अब देखो, अब सिंपल सी बात होती है बच्चों, आपका 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मतलब कितना बच रहा है आपका, 2 फैराड जा रहा है, तो आपके यहाँ पे 2 फैराड जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो
2 लीटर में आपका 1 मोल जा रहा है ना, 2 फैराड में आपका 1 मोल जा रहा है कॉपर का, एक ही तो है, दो और कुछ तो है नहीं। तो पूछा क्या बताओ बच्चों कि 2 फैराड में कितना मास आएगा, कॉपर कितना बच्चों, यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल का मास कितना बच्चों 63, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आ गया आंसर। तो आपने यही लगाया था? इसी तरह सर ये तो दिया हुआ भी था वैसे 63.5 और वहीं पे। क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। वही तो बोल रहा हूँ ना, वाह समझो। तो आप देखो अब करता है बच्चों के मैंने साथ। मुझे आइडिया नहीं है, पर जब मैंने उस टाइम पे क्वेश्चन देखा था मैं खुश हो गया था, क्योंकि ये आपका फैराडे लॉ से क्वेश्चन पूछा था। पेपर में ये सर सर कुछ भी आपकी होते हैं। शिफ्ट का क्वेश्चन। सर का देखो फेवरेट उस टाइम में क्वेश्चन। ना जेडब्ल्यू खाली एक ही साल में एक ही बार होता था, 2015, 16, 17, है ना। ऑनलाइन आने के बाद मल्टीपल होता था। हम उस टाइम तो में भी टाइम था, है ना? हाँ पेन पेपर बेस्ड था उस टाइम पर। सर ये मतलब ये क्वेश्चन आया था आपको, यही आपकी शिफ्ट का भी था? अरे मेरा ही क्वेश्चन है, मेरे पास जो पेपर यही उसी को वही क्वेश्चन है। देखो ना, आपने बता स्माइल तो देखो, क्या बोले दिव्या? मैं बोली आप तीनों के स्माइल तो देखो। तो वही बोल रहे थे ना, तो इसलिए ठीक है। बस बच्चों अगेन के ऐसे क्वेश्चन है। दिया था ना आपने उस टाइम? हाँ ये मैं राइट हुआ था क्वेश्चन। देखो बच्चों देखो अगेन 2014 क्वेश्चन। बच्चा क्या निकलना है आपको, यहाँ पे निकलना है मोलर कंडक्टिविटी। मतलब क्या बच्चों, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले, देखो रेजिस्टेंस दिया गया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया गया है, ठीक है ना, आपको अलग अलग वैल्यू दिया गया, ठीक है ना। तो सारे वैल्यू को इसके फॉर्मूले, अगेन बच्चों पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, देखो आर इक्वल टू रो एल बाई यूज फॉर्मूला यूज किया इन्होंने, ठीक है ना। यस सर। रेजिस्टेंस वाला पार्ट था अगेन एल बाई इन्होंने निकाला, वैल्यू इन्होंने यहाँ पे निकाला, फिर हमने यहाँ पे सारे कपा 1000 मोनट यहाँ पे पुट किया, तब जाके देखो ये आंसर आ गया। तो अगेन पूरा देखो, अगेन पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको फॉर्मूला आ रहा है और आप उसको अप्लाई करना जान रहे हो तो आप क्वेश्चन कर लो, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला आपने प्रिपरेशन के टाइम पे किया होगा? हाँ मैंने किया था सर। सच सच में? बता, देखो मैं बताता हूँ ठीक है ना, जब मैंने 2000 दिया था, हमें उस टाइम पे ऑनलाइन वाला कुछ नहीं था भाई, पता नहीं, जब जैसे ही आपका 2018-19 है ना, तो वहां पे बहुत सारा बूम हो गया, मतलब कि इंटरनेट वाईफाई वाई सब चलने लगा, तो सारे बच्चे ऑनलाइन में सब पोस्ट लगे कि ये आ रहा है या, तो बच्चों को हेल्प हुआ। पहले तो हम बिना पेपर कर ही करते थे ना। सच बात 2015 में नहीं था, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं था। सर आपने किसी से ऐसे पढ़ा था कि आप खुद पढ़ते थे? नहीं क्लासेस वगैरह? मेरे फैकल्टी थे ना, मेरे फैकल्टी थे, तो वहां से पढ़ा था। आपने अगेन कोचिंग ली थी? जी जी बच्चे, मतलब कि मैं 11-12 का बोर्ड की पढ़ाई करता था, वहां से मैंने पढ़ाई किया। आप तो बोल रहे थे मैंने ट्यूशन ली थी बस। हाँ ट्यूशन मतलब वही ना, मतलब जे का स्पेशल क्वेश्चन नहीं लिया था मैंने 11-12 करते करते ही कर लिया, ऐसा था, ऐसा बोल रहा हूँ। और उस टाइम पे ना, अगेन उस टाइम पे 360 मार्क का था एग्जाम, पता है। और किस ऊपर आए होंगे। जनरल का कट ऑफ था 105, ओबीसी का था कुछ 75 के आसपास, मुझे आइडिया नहीं है। और हाँ तो जनरल कोटा 105 के आसपास था, मेरा आपका 136 मार्क्स मेरा कुछ आया था उस टाइम पर, आ, ऐसा था। आपकी कैटेगरी जर्नल है? वहां तो से कितने बच्चा क्या होता है, इंटेलिजेंट थे आप। ना नहीं कुछ इंटेलिजेंट नहीं बच्चा थे ना। अब देखो और एक बात है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, कि अगर आपको आपका जो एग्जाम आए ना, एग्जाम आता है ना, तो एग्जाम में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप ऑल ओवर कोई भी एनआईटी में डाल सकते हो। आपका जो स्कोर हो ना वो आपका ऑल ओवर इंडिया में चलेगा, कोई भी एनआईटी में आप डाल सकते हो, खाली आप अपना स्कोर बेहतर बेहतर करो। अब देखो अगेन सेम बच्चों क्वेश्चन पूछा है 2023 में, ये क्वेश्चन तो बच्चा इजी है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग पावर के बारे में बोला गया है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल,
in the increasing order? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। दिव्या, आपने एक चीज देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव साइन है यहाँ पर, है ना? नेगेटिव में जो बड़ा होता है छोटा, तो छोटा होता है बड़ा होता हाँ वो देखो मैं -1 बड़ा, डी आएगा, ठीक है उसको ना? उल्टा कर दो, डी आएगा। आपको ध्यान से समझो, ठीक है ना? है। ये आएगा अरे सर। हाँ आपने रिड्यूसिंग मैंने इसका वो देखा दूसरा इंक्रीजिंग वाला। कभी है। अगेन बच्चा बोला, रिड्यूसिंग एज ने पूछा कि आपका रिड्यूसिंग पावर बोला गया है। ये इस वाले पार्ट को नोट डाउन करो, इस वाले पार्ट को नोट डाउन करो, रिड्यूसिंग पावर वाला पार्ट। रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना? तो यहाँ पे दिव्य का सही हो गया। नहीं, मैं सब, अरे आपका सही आंसर है ना, आपने बी बोला था ना आंसर, तो बी तो आंसर है। अरे हाँ कभी कभी ऐसे, एकदम मतलब मैंने ठीक कभी कभी जाना था। कभी कभी ऐसे भी होता है, लॉजिक रंग होता है पर आंसर राइट होता है, ऐसे भी होता है कभी कभी। सर मैंने अभी ना ये वाला लॉजिक है, तो जो माइनस कम है ना उसको पहले लेती हूँ भाई। ठीक है, सर ऊपर करना, एक बार ऑप्शंस दिखाना सारे। ये सही कैसे हो गया मेरे को अभी ये बताओ, आपने जैसे उल्टा नहीं होना चाहिए था, फिर अभी आपने बोला। रिड्यूसिंग पावर, अच्छा अच्छा, ठीक है रिड्यूसिंग एज नहीं, रिड्यूसिंग पावर बोला, पावर पावर। समझ गया सर। ये देखो, ये इससे बोला, इसको नोट डाउन करो। ऐसे एग्जाम होता है, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। चलिए अगले देखो बच्चों, देखो ये आपका क्या बोलते हैं, 23वां क्वेश्चन पूछो। अगेन बच्चों, ऐसा कोई छोड़ना मत। करना क्या बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बैलेंस करना है। सारे पुट करो, अगर आपका चार्ज सब कुछ बैलेंस हो गया, अलग अलग देखो, पहले ऑप्शन ए देखो, यहाँ 5 पुट करो, यहाँ पर 2 पुट करो, यहाँ पे आपका कहाँ गया, 16 पुट करो, सब यहाँ वाले पुट करो, और आप देखो चार इक्वेशन चार्ज बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जहाँ बैलेंस हो रहा है वो आपका राइट आंसर आएगा। अभी लेकिन ऐसा जे में क्वेश्चन पूछते नहीं, बिकॉज जे वाला समझ गए, मैंने तो सर इसको भी। ठीक है ना? आपको जज दो करेंगे इसको। यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दिया गया है, आपको हर एक ऑप्शन का एक्स वाई जेड का पुट करना है। पुट के करना क्या बच्चों, करना क्या आपको, कि आपको चेक करना है कि आपका चार्ज एटम बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका बैलेंस हो रहा है तो वो आपका राइट आंसर होगा। ऐसा समझ रहे हैं? यस ये बात है, मतलब ये आपका बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है को, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपका बैलेंसिंग वाला पार्ट आ गया, सिंपल, ऐसा करो जी। बच्चा खत्म हो गया। सर क्योंकि ना अब देखो मेरे अगेन, भी बच्चे के आने वाले, तो मैं जाती हूँ फिर ना अभी नीचे ही, क्योंकि लंच भी करना है और टाइम भी ज्यादा हो गया। ठीक है जाओ जाओ बच्चा, कोई बात नहीं, जाओ जाओ, खा ओके खा। तो बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय। अब देखो बच्चों, अगेन गिब्स एनर्जी निकालना है आपको। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है गिब्स एनर्जी का, बताओ बच्चों क्या होता है फॉर्मूला? बोलो, डेल्टा डेल एच माइनस टी डेल्टा जी डेल्टा माइनस जी प्लस आरटी एलएन एन न्यूटन था। एफ वो फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। माइनस एनएफ ई सर, देखो माइनस एनएफ ई सर। देखो, आपको इसका वैल्यू दिया गया, ठीक है ना? आपको ई नॉट सेल ये वैल्यू दिया गया है, एन एफ आपको एन आपको निकालना, ठीक है ना? तो क्या लगेगा फॉर्मूला? सर ये तो बोल रहा, माइनस एन। तो ई मतलब सर बोल रहा हूँ। अरे भाई, मतलब मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना कि ये फॉर्मूला लगा करके, और कुछ नहीं। यस सर। टीना भी तो बोल रही थी, ठीक है, चले।
तो मैंने तो ई नॉट ही बोला था। मतलब आप कुछ अलग आंसर बता बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे हो वैसा? नहीं यही बोल रही थी मैं, पर हाँ, मैंने तो यही ई बोल नॉट रहे थे ना? हाँ, बोला ठीक है, ठीक है, हाँ, सही जा रहे हो, सही जा रहा है, सही जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको मैंने सारा क्वेश्चन दिखा दिया। अगेन सोल्यूशन चैप्टर बच्चों देखो, मेजर अगेन सब बच्चा नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा बच्चों, टाइम फिलहाल वैसे बच्चा नहीं है, तो मैं आपको चीज पर ध्यान यस दूंगा। सर। एबनॉर्मल मोलर मास से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको यहाँ से देखो इस वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखने मिलेंगे। फिर आपको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चा जाता है, ठीक है ना? और आपको क्वालिटी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन पूरा आपका चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, तो यहाँ पे बच्चा सारा फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन करा दिया मैंने आपको। पर्सन वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी सारा फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा दिया है, ठीक है? क्वालिटी प्रॉपर्टीज अगेन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला काफी आईएमपी है कि बच्चों डिग्री ऑफ डिसीजन और आई कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। सर फोटो शूट भी है, हाँ यार कोई बात है, थोड़ा वेट कर लेंगे ना, ठीक है, कर लेंगे, चलो। देखो ये ध्यान रखना, आई इक्वल क्या हो सकता है? चलिए अगेन बच्चा मैंने आपको यहाँ पे माइंड मैप बता दिया है कैसे आपको रिविजन करना है, ठीक है ना? कैसे आपको याद करना है, ध्यान रखना। अगेन ये पूरा भी आपको अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है ना? तो प्रॉपर थोड़ा ध्यान रखना, वेंट ऑफ फैक्टर और हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डिविजन पढ़ना, ये आपका आईएमपी है, ठीक है? और यहाँ पे सारा फॉर्मूलाज। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ प्लीज इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है ना? देखो सर निकाल लिया है। बहुत अच्छी बात। अगेन बच्चों वेट ऑफ ग्लूकोज मुझे ऐड तो किया, ये आपका रिलेटिव लोडिंग का क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो सारा मैंने यहाँ पे फॉर्म बता दिया कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, ठीक है ना? तो प्लीज उसको रिवाइज करना। आप देख रहे हो कि जब भी हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक दिन में एक चैप्टर ज्यादा नहीं हो पाता, तो उसको प्लीज रिवाइजिंग कीजिए। पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन, देखो आपको दिख रहा है क्वेश्चन भी दिया गया है और मेरे साथ साथ इसका आंसर भी यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है ना? अगेन बच्चे बोल रहा हूँ प्लीज अच्छे से रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत मैटर करता है आपका। सर रिवीजन किससे करे, बुक से करे कि माइंड मैप से करे, ज्यादा नहीं बढ़िया होता है? अगेन माइंड पहले करो, माइंड मैप निकाल लो, ठीक है ना? माइंड मैप में कुछ गलती है, मान सब कुछ आपको कुछ अलग दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमने अलग पढ़ा था, एनसीईआरटी खोलो, जहाँ पे रॉन्ग होगा एक पेज निकालो, उसके स्टिक करके वहां पे लिख दो नोट इंपोर्ट फॉर्मूला, ऐसे करो। माइंड मैप में गलत है मतलब कुछ? एक दो थोड़ा मिस्टेक दिया गया है, यस सर। तो मैंने पढ़ा इससे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक ना? थोड़ा थोड़ा मिस्टेक दिया गया है। फिर देखो अगेन वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना? डिप्रेसिंग फिजिकल पॉइंट, सारा आपका प्रीवियस वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिया, ठीक ना? सारे पार्ट, तो प्लीज वो बच्चों अच्छे से रिविजन करना। सारा आंसर्स क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिया गया है, प्लीज अच्छे से उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन बताना एक बार, हार्ड ये वाला। देखो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट का ये होता है ना, जिसका मतलब मिनिमम क्या बोलते हैं वेंटो फैक्टर की वैल्यू होगी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। greater the I value, greater will be the TF value. Directly proportional ना I value। हाँ सर मैं I कंफ्यूज क्या थी। I क्या बचा आपका? I आपका कॉलिगेट प्रॉपर्टीज में आपका आएगा, राइट है ना? तो यहाँ Yes, पे sir. करना क्या बचा? देखो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल डिफ्यूज करना आना चाहिए, ये मॉलिक्यूल ग्लाइसिन ये सब का वैल्यू, ठीक है ना? ग्लूकोज जिसका का ज्यादा 1 होता जिसका है। ज्यादा आयंस जिसका ज्यादा आयंस बनेगा उसका सबसे हाईएस्ट वो बनेगा। अगर देखो 0.6 बोल रहा है वाला पार्ट दिया है, और बोला गया है लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। अगर कहने बच्चों को सबको अलग करो,
किसका सबसे ज्यादा आयंस दिख रहा है आपको? किसका सबसे ज्यादा आयंस लग रहा है? लोवेस्ट वाले सबसे ज्यादा आयंस किसका होगा? ए बी सी डी किसका होगा? आयंस किसका होगा? बी। अरे भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज वैसे का वैसे पड़ा रहता है। डी हो जाएगा ना सर, मैं डी K2 होगा। 2K सर डी प्लस का होगा। SO4 2 माइनस, तो 3 आयन बना। इसका चेक करो एक बार कितना आयंस बनेगा। तो A 5 L2 बनेगा ना। तो मुझे लगा आप ज्यादा कम वो टूटेंगे वो। ठीक है, चलिए क्या बोल रही थी? लास्ट क्वेश्चन दिखा दो। लास्ट क्वेश्चन मतलब बहुत क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो अगेन रिवीजन तो करना बच्चा आपको ही है। देखो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूला बच्चे पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला प्लीज रिवीजन करना, ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर बोलो, सच में करना। साजा क्या हुआ? मेरी क्लास बार बार लेफ्ट हो रही। लास्ट क्वेश्चन दिखा देता है। कौन सा क्वेश्चन? मुंह से बोले ना यार, समझ में। एक तो मुझे आपको पता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, इतना ही क्वेश्चन और नहीं क्वेश्चन। आप इतने टफ टफ कंपाउंड एकदम पढ़ लेते हो, फिर आपसे ये नहीं मतलब इतना सारा नहीं पढ़ जाता। ये लास्ट है, वो जब लेफ्ट हुई थी वो लास्ट वाला लेफ्ट हुई थी। मुझे क्या पता आप कब लेफ्ट हुई थी बच्चा? शायद जो मैंने पूछा था वो हाइड्राजीन वाला, जो ये जिसमें वाला? ये Yes, सर sir. हाँ। पहले बोल लेते हैं। तो ज्यादा जितना अलग होगा ना, ऐसा जो ज्यादा अलग अलग आयंस कर पाएगा उतना आपका वैल्यू ज्यादा होगा, आई वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है बच्चा, हम यहाँ पे क्लास को बच्चा एंड करते हैं। यस सर। सर ऐसे